मुक्ति एवं स्वर्ग देने वाले कर्मों का वर्णन। पार्वती ने पूछा, भगवान अब मुझे मनुष्यों के धर्म और अधर्म का विषय बतलाइए। मनुष्य कैसे कर्म से बंधते, मुक्त होते अथवा स्वर्ग में जाते हैं। महेश्वर ने कहा, देवी तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाली तथा निरंतर धर्म में संलग्न रहने वाली हो, इसलिए तुमने ये सब प्राणियों के लिए हितकारी और बुद्धि को बढ़ाने वाला प्रश्न किया है। अच्छा, अब इसका उत्तर सुनो। जो मनुष्य धर्म से उपार्जित किए हुए धन को भोगते और सत्य धर्म में परायण रहते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। जिनके सब प्रकार के संदेह दूर हो गए हैं, जो प्रलय और उत्पत्ति के तत्व को जानने वाले, सर्वज्ञ और सर्वदृष्टा हैं, जिनकी आसक्ति दूर हो गई है, तथा जो मन, वाणी और कर्म से किसी जीव की हिंसा नहीं करते, वे ही पुरुष कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं। उन्हें न धर्म बांधता है न अधर्म। जो कहीं आसक्त नहीं होते, किसी के प्राण की हत्या से दूर रहते हैं, तथा जो सुशील और दयालु हैं, वे भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते। जो शत्रु और मित्र को समान समझने वाले हैं, वे जितेंद्रिय पुरुष कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो सब प्राणियों पर दया करने वाले, सबके विश्वास पात्र तथा हिंसा में आचरणों को त्याग देने वाले हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो दूसरों के धन पर ममता नहीं रखते, पराई स्त्री से सदा दूर रहते और धर्म के द्वारा प्राप्त किए हुए अन्न को ही भोजन करते हैं, जिनका दूसरों की स्त्रियों के प्रति माता, बहन और बेटी के समान भाव रहता है, जो सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहकर चोरी चमारी से अलग रहते हैं, जिन्हें सदा अपने भाग्य का ही भरोसा रहता है, जो अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहते और ग्रामीण सुख भोगों में लिप्त नहीं होते हैं, जो अपनी सच्चरित्रता के कारण पर स्त्रियों की ओर आंख उठाकर देखते तक नहीं, जिनकी इंद्रियां काबू में रहती हैं, तथा जो शील को ही श्रेष्ठ समझकर उसमें स्थित रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। ये देवताओं का बनाया हुआ मार्ग है। राग और द्वेष को दूर करने के लिए इस मार्ग की प्रवृत्ति हुई है। विद्वान पुरुषों को सदा इसका ही सेवन करना चाहिए। ये मार्ग दान, धर्म और तपस्या से युक्त है। शील, शौच और दया इसका स्वरूप है। मनुष्य को जीविका, धर्म एवं आत्मोद्धार के लिए सदा ही इस मार्ग का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि निष्काम भाव से सेवन किया हुआ धर्म परम कल्याणदायक होता है। पार्वती ने पूछा, भूतनाथ कैसी वाणी बोलने से मनुष्य बंधन से छुटकारा पाता है, ये बताने की कृपा कीजिए। महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य अपने या दूसरे के लिए हंसी परिहास में भी झूठ नहीं बोलते, आजीविका, धर्म अथवा किसी कामना के लिए असत्य भाषण नहीं करते, जिनकी वाणी मन को प्रिय लगने वाली, किसी को दुख न पहुंचाने वाली, पाप पूर्ण विचारों से रहित तथा स्वागत सत्कार के भाव से युक्त रहती है, तथा जो कभी रूखी, कड़वी और निष्ठुरता पूर्ण बात मुंह से नहीं निकालते, वे सज्जन पुरुष स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों से तीखी बात बोलना और द्रोह करना छोड़ देते हैं, सब प्राणियों को समान भाव से देखते और इंद्रियों को वश में रखते हैं, जिनके मुंह से कभी शर्तापूर्ण बात नहीं निकलती, जो विरोध युक्त वाणी का परित्याग करते हैं, तथा क्रोध में आने पर भी जिनके मुंह से हृदय को विदीर्ण करने वाली बात नहीं निकलती, जो उस समय भी सांत्वनापूर्ण वचन ही बोलते हैं, वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। देवी, ये वाणी का धर्म बतलाया गया है। मनुष्यों को सदा इसका सेवन करना चाहिए। विद्वानों को सर्वदा शुभ और सत्य वचन बोलना तथा मिथ्या का त्याग करना उचित है। पार्वती ने पूछा, भगवान मनुष्य कौन सा कर्म करने से दीर्घायु होता है और किस कर्म से उसकी आयु क्षीण हो जाती है? संसार में कितने ही मनुष्य कुलीन होते हैं और कितने ही अकुलीन, कितने ही पंडित जान पड़ते हैं
और कितने ही दुर्बुद्धि। इसी प्रकार बहुत तेरे ज्ञान विज्ञान से संपन्न एवं महान बुद्धिमान देखे जाते हैं। कितने ही लोगों पर छोटी मोटी बाधाएं आती हैं और कितने ही बड़ी बड़ी आपत्तियों के शिकार हुए रहते हैं। इसका क्या कारण है, ये सब बताने की कृपा कीजिए। महेश्वर ने कहा, देवी, कर्म का फल जिस प्रकार उदय होता है और मृत्यु लोक के सभी मनुष्य जिस प्रकार अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं, वह सब बता रहा हूँ। जो मनुष्य दूसरों का प्राण लेने के लिए हाथ में डंडा लिए सदा भयंकर रूप धारण किए रहता है, जो प्रतिदिन हथियार लेकर प्राणियों की हत्या किया करता है, जिसके भीतर दया नहीं होती, जो समस्त प्राणियों को सर्वदा उद्विग्न करता रहता है, जिसकी निर्दयता पराकाष्ठा को पहुंची हुई होती है, वह जो चींटी और कीड़ों को भी शरण नहीं देता, वह घोर नरक में पड़ता है। जिसका स्वभाव इसके विपरीत है, वह पुरुष धर्मात्मा और रूपवान होता है। हिंसा प्रेमी मनुष्य अपने पाप कर्म के कारण दूसरों का बद्ध, सब प्राणियों का प्रिय तथा अल्पायु होता है। जिसका चित्त हिंसा में लगा होता है, वह नरक में गिरता है, और जो हिंसा नहीं करता वह स्वर्ग में जाता है। नरक में पड़े हुए जीव को बड़ी कठोर और भयानक यातना भोगनी पड़ती है। यदि कभी कोई नरक से छुटकारा पाता है तो मनुष्य योनि में जन्म लेता है, किंतु उसकी आयु थोड़ी ही होती है, क्योंकि जिसकी हिंसा में रुचि होती है वह अपने पाप कर्म से बद्ध होने के कारण सब प्राणियों का अप्रिय और अल्पायु होता है। इसके विपरीत जो शुद्ध कुल में उत्पन्न और जीव हिंसा से अलग रहने वाला है, जिसने शस्त्र और दंड का परित्याग कर दिया है, जिसके द्वारा कभी किसी की हिंसा नहीं होती, जो न मारता न मारने की आज्ञा देता और न मारने वाले का अनुमोदन करता है, जिसके मन में सब प्राणियों के प्रति स्नेह बना रहता है, तथा जो अपने ही समान दूसरों पर भी दया दृष्टि रखता है, ऐसा पुरुष देवत्व को प्राप्त होता है। अतः यदि कदाचित मनुष्य का जन्म मिल जाए तो वह दीर्घायु और सुखी होता है। यह सत्कर्म का अनुष्ठान करने वाले सदाचारी एवं दीर्घजीवी मनुष्यों का मार्ग है। जीव हिंसा का परित्याग कर देने से इसकी उपलब्धि होती है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इस मार्ग का उपदेश किया है।